हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस चैनल पे अब तक का सबसे ट्रेंडिंग वीडियो जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और तमाम जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उसमें एक पेपर है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। इसी को बहुत सारे लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। ये पावर सिस्टम का ही पार्ट है। पावर सिस्टम को किस तरह से पावर इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में पढ़ना रहता है। इसमें मेनली रिले, सर्किट ब्रेकर और प्रोटेक्शन स्कीम्स फॉर अल्टरनेटर, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ा जाता है। तो आज जो है हम VVI क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने जो है पावर सिस्टम्स की लेके आए हैं हम। और ये यहाँ पे इस वक्त आप देखेंगे कि किस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का वो आपके सामने होगा स्क्रीन पे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा तरह से देखें ताकि पूरी नॉलेज आप लोगों को मिल सके। तो बने रहिए आप पूरी वीडियो में, और हम टॉपिक वाइज आपके साथ पूरी क्वेश्चंस को शेयर करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो है मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाया है। इसमें इन डेप्थ जाके मैंने पूरी VVI मॉडल पेपर जो मॉडल पेपर होती है उसको मैंने एनालिसिस किया है, और उसके बाद ही ये सक्सेसफुल हो पाया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको ये VVI और मॉडल जो क्वेश्चंस है वो समझ में आ सके। जो VVI है ये बस उसी क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपका रिले है, यानी कि रिले जो है उसमें से कौन कौन क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये 2014 से लेके अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 यानी कि 2014 से 2023 यानी कि 9 साल के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि टॉपिक वाइज पावर सिस्टम प्रोटेक्शन या स्विच गियर प्रोटेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए, मैं ताज सर आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज़ इस चैनल पे लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं अब कि बुच्छोज रिले में कौन कौन क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिले में क्वेश्चंस जानने के लिए सबसे पहले जो अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है वो हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बुच्छोज रिले के बारे में, बुकॉज रिले या बुच्छोज रिले बहुत सारा क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चंस का चांसेस बनता है कि। और उसके बाद दूसरा इम्पीडेंस रिले का टॉर्क इक्वेशन भी कभी कभी लिखने दे देता है, या आप दूसरा क्वेश्चन इसी के जगह पे रिले टेस्टिंग भी दे देता है। इम्पीडेंस रिले या रिले टेस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आप जान लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये थर्ड नंबर जो है IDMT रिले, रिएक्टेंस रिले और महो रिले। ये हर एक एग्ज़ाम में या तो इसका 2 क्वेश्चंस रहता है या कोई एक पे 7 नंबर में लिखने के लिए ज़रूर रहता है। बीटेक में 7 नंबर में और पॉलिटेक्निक में 4 नंबर में रहता है लिखने को। लेकिन अभी ये खास करके हम बीटेक वालों के लिए बनाए हैं। तो वैसे तो सब्जेक्ट तो सब सेम ही पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस यही बनते हैं चाहे कोई सेमेस्टर में बने, ठीक ना। तो IDMT रिले, रिएक्टेंस रिले और महो रिले ये भी लिखने के लिए देता है। या तो शॉर्ट नोट्स में डाल दे या इस पर क्वेश्चन दे दे 7 नंबर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इस पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ रिले एंड इट्स एप्लीकेशन, मान के चलिए कभी कभी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ रिले आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ रिले बताइए। ये 4 नंबर क्वेश्चन में बेसिक या आपको कह देगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिले बताइए, या फिर क्वालिटीज़ रिले का क्या है वो सब बता देंगे कि रिले में क्या होता है, जो सेंसिटिव होता है, कितना टाइम टेकन होना चाहिए, फास्ट ऑपरेशन होना चाहिए, स्लो रिस्पांस नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर फॉल्ट आए तो तुरंत वो सिग्नल भेजे सर्किट ब्रेकर के पास, ठीक ना। तो ये चौथा क्वेश्चन था जो बहुत ही VVI है। और उसके बाद रिले का लास्ट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये 5वां क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलक्टेंस रिले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिएक्टेंस रिले या इंडक्शन रिले, इंडक्शन कप टाइप या इंडक्शन डिस्क टाइप, ये बहुत एग्जाम में पूछे हैं। और ये 2014 में भी और 16 में भी और 18 में भी और 20 में भी पूछा है, ठीक ना। और बाद बाकी अगर आप लोग को किसी को ये कहना है कि हमको न्यूमेरिकल भी करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं बता दूं कि आप न्यूमेरिकल के लिए VK मेहता जो एक बुक आती है पावर सिस्टम की, VK मेहता की किताब जो आती है वो आप देख सकते हैं। VK मेहता को किस तरह से डील किया गया है, VK मेहता का किताब आप लेके न्यूमेरिकल के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
चलिए रिले में ये जितना बताया मैंने, रिले में अगर आप इतना कर लिए तो इसी से क्वेश्चन आएगा। रिले अब तक में रिले का जो है ये मामला ख़त्म, रफा दफा, रिले ख़त्म। रिले के बारे में आप जान गए, यही इतना काफ़ी है। चलिए रिले के बारे में ये क्लियर लाइन है, आप रिले के बारे में इतना देख लीजिए, रिले का टॉपिक ख़त्म। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। अब सर्किट ब्रेकर का जो टॉपिक है, सर्किट ब्रेकर के में भी हम वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं। कम से कम ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, अगर 5 को आपने कर लिया तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। सर्किट ब्रेकर को हम शुरू करते हैं, सर्किट ब्रेकर के बारे में, कि सर्किट ब्रेकर के बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो है वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, स्विच गियर प्रोटेक्शन में ज़रूर आते हैं। सर्किट ब्रेकर काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में सबसे वीवीआई क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो है रिकवरी रेट थ्योरी, रिकवरी रेट थ्योरी या एनर्जी बैलेंस थ्योरी, ये जो है ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, रिकवरी रेट थ्योरी या एनर्जी बैलेंस थ्योरी, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये उसके स्टार्टिंग में ही बेसिक्स में आता है। उसके बाद रेट ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज यानी कि जो ये है RRR भी, रिकवरी रेट और री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करने या लिखने दे देता है, या शॉर्ट नोट्स में री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कितनी बार दे दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद एक आता है कि सर्किट ब्रेकर का आर्क क्विंचिंग टेक्निक, आर्क क्विंचिंग मेथड या टेक्निक के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किस तरह से आर्क लेंथनिंग या आर्क क्विंचिंग, हम किस तरह से आर्क को बुझाते हैं जब हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है, तो उसके बाद जो उसमें आर्क बन जाते हैं उसको किस तरह से हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक जो है आर्क बुझाने का, आर्क इंटरप्शन का। उसके बाद जो क्वेश्चंस है चौथा, वो का हर एक एग्जाम में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमेशा ट्रेंडिंग में रहा, लेटेस्ट में भी ये कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाएंगे। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर का जो मेनली है रीजन, कि आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर में जो हम हैं वो ये जान सके कि सर्किट ब्रेकर का जो क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन आता है, वो बेसिक्स आपके बारे में जानना रहना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको अच्छे से लिख सके। चलिए ये हो गया पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का सर्किट ब्रेकर टॉपिक का 5वां लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही वीवीआई होने जा रहा है। मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये काफ़ी वीवीआई है 5वां। अगर 5वां आपने जान लिया तो मैं कहता हूं आप 100% एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो, और इससे क्वेश्चन तो हर हाल में रहेगा। इसमें से किसी एक से भी 5वां में किसी एक से भी क्वेश्चन हर हाल में रहेगा, या तो एयर ब्रेक, या तो इसके बारे में वैक्यूम के बारे में, या एयर, इसके बारे में तो ज़रूर रह सकता है। जी हाँ, इसके बारे में ज़रूर रहेगा। आप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या एयर ब्रेक या एयर ब्लास्ट या मिनिमम ऑयल के बारे में आप ज़रूर देख के जाएं, और SF6, और जिसका भी देखें उसका डायग्राम ज़रूर देख के जाएं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बारे में ज़रूर हल कर लें, देख लें कि किस कदर डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम पे ही नंबर मार्क्स दिया जाता है। और मैं बता दूं कि ये बहुत आसान है, आप बस 5 मिनट की वीडियो देख लेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या एयर ब्रेक डाल के, या एयर ब्लास्ट या मिनिमम ऑयल, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये 1 शॉर्ट वीडियो है। अगर किसी को न्यूमेरिकल करने की इच्छा है तो मैं कहता हूँ VK मेहता की न्यूमेरिकल की बुक आती है, VK मेहता की पावर सिस्टम की बुक आती है, उसमें से आप बेसिक सर्किट ब्रेकर पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, उसके बारे में सारा चीज़ न्यूमेरिकल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यानी तो प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल उठा के देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, उस हिसाब से आप पैटर्न को समझ सकते हैं। तो मैं अभी तक में जो आपको इतना सबसे पहले यहाँ रिले को जो दिखाया हूँ, रिले और उसके बाद आपको रिले के बाद जो मैं यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको बताया हूँ, सर्किट ब्रेकर, ये दोनों आप टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं अगला, हम के प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। इसमें हमने इसमें हमने सारे को कंक्लूड कर लिया। जी हाँ, इसमें हम सारे को कंक्लूड कर लिए कि भाई इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग यूनिट है, ये काफ़ी लंबा यूनिट है, और मैंने सारे यूनिट को एक जगह क्वांसाइज करने का प्रयास किया है। तो इसमें से जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो गेस क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग के साथ सबसे पहला क्वेश्चन डिस्टेंस प्रोटेक्शन। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन के यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन को पूछ सकता है। उसके बाद आपसे जो दूसरा क्वेश्चन है
जो हमेशा पूछा गया पिछले बार भी, जोन ऑफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव जोन का डायग्राम बनाने के लिए आपको दे सकता है। जोन ऑफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव जोन बनाने के लिए आपको दे सकता है। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, मैं ये निचोड़ लेके आया हूँ, ये निचोड़ है। इससे बाहर मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, कुछ नहीं हो, इससे बाहर तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में पूछ ही नहीं सकता है। बाद बाकी न्यूमेरिकल आप अपने स्तर से देख लेंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन तो हमेशा फेवरेट रहा है, या तो वायर पायलट प्रोटेक्शन दे देता है या कैरियर करंट प्रोटेक्शन दे देता है। इस पे लिखने के लिए दे देता है वायर पायलट प्रोटेक्शन या कैरियर करंट प्रोटेक्शन के बारे में। उसके बाद ये तो अब तक का किसी में दे ना दे, लेकिन ये क्वेश्चन तो जरूर आता है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा। ये तो हर बार पूछा है, कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 साल पूछा है ये क्वेश्चन, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, कुछ भी दे दे आपको पलट के बस डायग्राम बनाने आना चाहिए। उसके बाद है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं उस पर लिखने के लिए अल्टरनेटर पे या फिर ट्रांसफार्मर पे भी आपको दे सकता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स में कभी कभी डाल देता है, सर्ज एब्जॉर्बर, सर्ज डाइवर्टर या लाइटनिंग अरेस्टर पर लिखने के लिए। ये क्वेश्चंस भी आप एक नज़र देख लेंगे, ये शॉर्ट नोट्स में कभी कभी डाल देता है ये क्वेश्चंस को, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ये देख लें। चलिए अब जो है कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास लगे कि मेरे पास कुछ समय है, मैं यहाँ बता दूँ, अगर आप इसमें से जो पढ़ रहे हैं वो सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है। मैंने आपको बता दूं, मैं बस 5 क्वेश्चन आपको वीवीआई बताया रिले का, और 5 बताया सर्किट ब्रेकर का, और इसमें इतने आप देख सकते हैं, इसमें से ट्रांसफार्मर का है, अल्टरनेटर का है, बस बार का है, मोटर का है, ट्रांसमिशन लाइन का है। मतलब पाँच हम आपको 5 टॉपिक से आपको क्वेश्चंस ढूंढ के दिए हैं। ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है, काफ़ी मैंने इस पे एनालिसिस किया है, तभी ये क्वेश्चन लाके आपको दे रहा हूँ। ये 5 टॉपिक से आप समझ सकते हैं, अल्टरनेटर से, ट्रांसफार्मर से, बस बार से, मोटर से और ट्रांसमिशन लाइन से, इससे क्वेश्चन कैसे क्या क्या बनते हैं वो सब लाके आपको दिया हूँ, ताकि आप पूरा यूनिट ना पढ़े। अल्टरनेटर आप पढ़ने बैठ जाएंगे, ट्रांसफार्मर, बस बार, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि लंबा टाइम ना लगे, इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए 7वां क्वेश्चन जो है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, 7वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन तो मैं उसमें भी बता दिया हूँ। इसको मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन तो आप ज़रूर देख के जाएँ। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर ये पूछ देता है, इसीलिए कह रहा हूँ मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन देख लीजिएगा। और पिछले बार ये वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम या कंप्यूटर एडेड प्रोटेक्शन, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से किस तरह हम प्रोटेक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटेड का यूज़ करके, और वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में डाल देता है। पिछले बार भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट किया। परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तो हमेशा पूछा है अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर का। और उसके बाद डिफरेंस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देख लीजिए। ये तो हर बार पूछा है, या तो आपसे ट्रांसफार्मर का पूछेगा या आपसे अल्टरनेटर का पूछेगा, कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा, या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पे आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी मेरे वीडियो को देख के जाते हैं और थोड़ा सा भी पढ़ के जाते हैं तो आप अपना से भी बात बहुत बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी पेपर होता है। और आप अगर कुछ भी थोड़ा भी जानेंगे रिले सर्किट ब्रेकर का बेसिक्स भी, तो लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर में। चलिए, और अब उसके बाद हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे डाउट थे कि बस बार से किस तरह का क्वेश्चन आता है। बस बार से सिर्फ एक प्रोटेक्शन स्कीम पूछता है, तो अगर आपके पास समय हो तो 1 शॉर्ट वीडियो बस बार से देख के जाए। बस बार का आने का चांस रहता है, हमेशा कभी कभी डाल देता है, क्योंकि अगर अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर नहीं पूछता है तो बस बार का एक क्वेश्चन पूछ ही देता है कि इसको किस तरह से हम प्रोटेक्शन स्कीम लगाते हैं बस बार का। और उसके बाद अब बस बार हो गया है 11वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि ओवर अगर वोल्टेज आ जाता है उस केस में हम मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर किस कदर प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए ओवर वोल्टेज में हम किस तरह से अपने डिवाइस को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में लिखने के लिए दे दिया जाता है। इसमें आप गूगल भी करके देख लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। गूगल पर बहुत आसानी में ये सब लिखा हुआ है और आप अपने से भी समझ सकते हैं कि किस कदर ये काम करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है, जो फंसाने के लिए कभी कभी डाल देता है, मान के चलिए बैकअप के लिए कि बच्चा को बोर कराते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉलिड ग्राउंडिंग बाय चांस क्वेश्चन है ये दोस्तों, बाय चांस पूछ देता है सॉलिड ग्राउंडिंग और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के बारे में लिखने के लिए। ये क्वेश्चन 2014, 2016 और 2019 में पूछा है। उसके बाद
वायर पायलट प्रोटेक्शन, ये तो पिछले बार ही पिछले बता ही चुके हैं कि वायर पायलट तो आता ही है। लास्ट हम कह सकते हैं, अगर जिसको भी न्यूमेरिकल बनाने का शौक़ है दोस्तों, न्यूमेरिकल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं VK मेहता के वीडियो में। जी हाँ, VK मेहता का जो है उसमें PYQ के हिसाब से आप VK मेहता की जो बुक आती है उसको आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का मेरे हिसाब से अब तक का सबसे काफ़ी ट्रेंडिंग, काफ़ी शानदार क्वेश्चन हम दिए हैं। रिले से 5 क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर से 5 क्वेश्चन और ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, बस बार और मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, इसके स्कीम से बस इतना आप देख लेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप 110% आप लिख के आएंगे PSP के VBI क्वेश्चन में। 110% 70 का अगर आपके पास आता है दोस्तों, अगर 70 का क्वेश्चन आता है तो मैं इतना तो ज़रूर ले सकता हूं कि आप 45 प्लस लिख के आ सकते हैं। और मेरे इससे 50 प्लस अगर आप थोड़ा सा भी पहले से पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़े होंगे, अगर थोड़ा सा भी, तो 50 प्लस आप लिख के आ सकते हैं। और ये इतना ही अगर आप पढ़ लिए तो ये बहुत है दोस्तों। ये मैं VBI अब तक का सबसे जो ये मेरे लिए ये फॉर एवर का VBI हो गया है। अगर किसी को भी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, स्विच गेट प्रोटेक्शन कोई भी एग्जाम देना हो तो ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। मैं आपके लिए रिले का और सर्किट ब्रेकर का और ये 5 आप समझ सकते हैं, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब का स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम होने वाला है, अभी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी में एग्जाम चलेंगे। इलेक्ट्रिकल का ये पेपर है और पॉलीटेक्निक में भी एग्जाम चलते रहता है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों ये सब के लिए, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने आपके लिए किया है। तो मैं कहता हूं आप इस वीडियो को जरूर एक बार देखें अपने एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाके टेंशन न लें और स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दें। थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप डील करके आ सकते हैं। और आप लोग के लिए हम भर दिन इसमें VBI मॉडल क्वेश्चन बनाने में लगाए हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि जो भी दोस्त है, ये खास करके मैंने अपने स्पेशल एग्ज़ाम वाले दोस्तों के लिए बनाया था, जिसका भी स्पेशल एग्ज़ाम होने वाला है बीटेक का, उन लोगों के लिए बनाया था मैंने अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी VBI है, प्लीज़ आप इसको देख लें। जिसको भी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में चाहिए, ये अब तक के लिए मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू। तो बने रहिए, पूरा वॉच कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। टेंशन की कोई बात नहीं है, आपके लिए हम इस चैनल पे लगातार बने हुए हैं। धन्यवाद।